सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री कुलशेखर आलवार कोलीनगर केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या, गंधर्व वेद और नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया है, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में चल लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजा का दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों का दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनके विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते थे, वह दिन कब होगा जब वे नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा। मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा, जिनकी इंद्र आदि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं। ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते। मुझे उन प्यारे भक्तों की चरण धूलि कब प्राप्त होगी। वास्तव में बुद्धिमान वे ही हैं जो भगवान नारायण के पीछे पागल हुए घूमते हैं और जो उनके चरणों को बुलाकर संसार के विषयों में फंसे रहते हैं, वे ही पागल हैं। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की सुध बुध भूल गए। उसी समय से उनका एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। भगवत भक्ति के रस के सामने राज्य सुख उन्हें फीका लगने लगा। वे अपने मन में सोचने लगे, मुझे इन संसारी लोगों का क्या काम है जो इस मिथ्या प्रपंच को सत्य माने बैठे हैं। मुझे तो भगवान विष्णु के प्रेम में डूब जाना चाहिए। ये संसारी जीव कामदेव के बाणों के शिकार होकर नाना प्रकार के भोगों के पीछे बढ़ते देखते हैं। मुझे केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए। सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का सुख भी मेरे लिए तुच्छ है। ऐसा निश्चय करके वे अपना सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत करने लगे। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सही होती।
वे तुरंत कथा से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्रित कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चलें। जो ही वे वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को बुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महलों में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए। परंतु यह सब कब संभव था? एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो न हो यह काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि इसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे काट नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी कहा, मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हों तो सबसे पहले इन बर्तन में मैं हाथ डालता हूँ। यदि वे लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूँ कहकर उन्होंने अपना हाथ झट से बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं। यह मंत्र मुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्रीरंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहाँ रहकर मुकुंद माला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्रोत ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। उसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहाँ रहकर उन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। उनके कुछ पदों का भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं, मुझे न धन चाहिए, न शरीर का सुख चाहिए, न मुझे राज्य की कामना है, न मैं इंद्र का पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद चाहिए। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मंदिर की एक सीढ़ी बनकर रहूं, जिसे तुम्हारे भक्तों के चरण बार बार मेरे मस्तक पर पड़ें। अथवा प्रभु, जिस रास्ते से भक्त लोग तुम्हारे श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्ग का मुझे एक छोटा सा रजकर्ण ही बना दो। अथवा जिस नली से तुम्हारे बगीचे की वृक्षों की सिंचाई होती है, उस नली का जल ही बना दो। अथवा अपने बगीचे का एक चंपा का पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलों के द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूं। अथवा मुझे अपने यहाँ के सरोवर का एक छोटा सा जल जंतु ही बना दो। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर की तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे थे। इनके सबसे उत्तम पद अनन्य शरणागति पर हैं, जिनमें से कुछ का भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं, यदि माता खींचकर बच्चे को अपनी गोद से उतार भी देती है तो भी बच्चा उसी में अपनी लो लगाए रहता है और उसी को याद करके रोता चिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार है नाथ, तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करो, मेरे दुखों की ओर से ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारे चरणों के सिवा मेरे लिए कोई दूसरी गति है ही नहीं। यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्री का सबके सामने तिरस्कार भी करे तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही धुतकारो, मैं तुम्हारे अभय चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपा का ही तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपा का ही अवलंबन है। मेरी अभिलाषा के एकमात्र विषय तुम ही हो। जो तुम्हें चाहता है उसे त्रिभुवन की संपत्ति से कोई मतलब नहीं।
आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।